मैं जब यहाँ नया नया आया था तो मैं हमेशा सोचता था कि गांव कहाँ है यहाँ के, क्योंकि मैंने कहीं भी गांव देखे नहीं या मैं गांव को पहचान नहीं पाया। फिर काफी दिनों बाद मुझे मालूम चला कि यहाँ के टाउन्स, इन लोग अपने गांव को टाउन कहते हैं। तो मैं ये आपको इनका एक टाउन दिखा रहा हूँ जहाँ पे कि किसान रहते हैं, किसानों के खेत हैं। और मैं चाहूंगा आप देखो कि यहाँ किसान के घर में और आम इंसान के घर में कोई फर्क आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे आईटी में जो काम करते हैं, वो सरकार में काम करते हैं, वो या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, उनके लाइफस्टाइल में और गांव में रहने वाले यानी खेती करने वालों के लाइफस्टाइल में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों, और मैं बड़ा परेशान रहता था पहले सोच के कि ऐसा क्यों। यहाँ के गांव जैसे कि आप देख रहे हैं, ये खेत हैं और इन खेतों के बीच में ये इस किसान का घर है। इस किसान के घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये इसका छोटा सा ट्रक भी है जिससे ये अपना सामान ढोता है, बेचने के लिए तैयार है। और ये जो आपको बड़े बड़े छप्पर से दिख रहे हैं, ये एक्चुअली छप्पर ही हैं जहां पे इन लोग अपना तंबाकू सुखाते हैं। ये देखिए। मेरा कहना यह है आप सबसे कि सिर्फ लाइब्रेरी बनाने से या सिर्फ अनाज की बात करने से या सिर्फ रिजर्वेशन मांगने से या सब्सिडी मांगने से इनसे भला नहीं होगा। ये देखिए, ये किसान के पास 4 तरह के ट्रैक्टर है और ये घर है। यहां पे हमें समझने की जरूरत यह है कि यहां अगर आपको अपने किसान का भला करना है तो उसको वही एजुकेशन देनी पड़ेगी जो कि हमारे शहर के बच्चों को मिलती है, जो कि मुझे मिली है या जो कि और लोगों को मिली है जो इस ग्रुप के अंदर है। अब ये देखिए, ये भी घर है, ये भी किसान का ही घर है। ये किसान का घर है, ये किसान का खेत है, ये उनका छप्पर है। फिर से मैं आपको इस गांव में घुमाऊंगा आज। आपको अगर आप इनसे बात करोगे, इनके बोलने के ढंग से, इनके रहने के ढंग से, इनके पहनावे से, इनके घर के अंदर के फर्नीचर से, इन किसी भी ढंग से आपको ये लोग शहर के लोगों से इंफीरियर नहीं लगेंगे। वो इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, टाउन के बच्चे, उनको वही एजुकेशन मिलती है जो कि यहाँ के शहर के बच्चों में मिलती है। और वो एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन बच्चों को अपनी खेती में जिस दिन फायदा नहीं दिखता है, इन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं दूसरा कुछ करने का। इनके बच्चे अपनी खेती छोड़ कुछ और कर सकते हैं। ये बंधे नहीं हुए हैं जैसे हमारे बच्चे बंधे हुए हैं। हमारे बच्चों के लिए खेती करना एक मजबूरी है, इनके लिए मजबूरी नहीं है। और इस मजबूरी की वजह है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हम बात से कुछ भी कर लें, हमारी पंचायतें हैं, इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, पंचायतों को पैसा मिलता है, पर आप देखो पैसा खर्च का होता है। आप ये देखो पिछले 20 साल के अंदर हमारे स्कूलों की हालत कैसी हुई है। हर साल हमारे सरकारी स्कूल जो है सिर्फ बिगड़े हैं, अच्छे नहीं हुए हैं। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल की भी क्वालिटी बहुत कंडम है। अब प्राइवेट स्कूल की बात ऐसी है कि जब आपने एजुकेशन प्राइवेटाइज कर दी, इसका मतलब आप कह रहे हो कि सिर्फ अमीर के बच्चों को पढ़ने का हक है, चाहे वो कितना नालायक हो, निकम्मा हो। और गरीब का बच्चा चाहे कितना भी लायक हो, उसको अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है। सबसे बड़ा फर्क है कि विकसित देश और हमारे जैसे देश के अंदर यह है कि विकसित देश के अंदर एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन मुफ्त है और एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन की जाती है। सरकारी एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है। हमारे यहाँ पे सरकारी मतलब कंडम, सरकारी मतलब अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा तो प्राइवेट ही हो सकता है। जब तक हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे गांव वाले और हम इस ग्रुप के अंदर इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि हमारे लिए एक क्वालिटी एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है अगर हम अपने गांव वालों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो अगर हम अपने गांव वालों को विकसित देखना चाहते हैं, हमें बहुत जरूरी है उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन देना। और मैं आपको दावे के साथ ये जो बातें बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे भी यहीं के स्कूल में जाते हैं। मेरे बच्चे इन किसान के बच्चों के साथ पढ़ते हैं और मेरे बच्चों को बिल्कुल फर्क नहीं लगता कि ये बच्चे के पेरेंट्स जो है किसान हैं। लेकिन अगर आप हमारे किसान के बच्चों को अगर आप गुड़गांव के कॉन्वेंट स्कूल में या इंटरनेशनल स्कूल में या दिल्ली के स्कूल में भेज दोगे तो हमारे बच्चे आउट ऑफ प्लेस फील करेंगे। उनको लगेगा हम पता नहीं कहाँ आ गए। उनकी बोली अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका रहन सहन अलग है।
सब कुछ अलग हो जाता है उनका। मैं आपको सिर्फ यहाँ के कंट्री साइड में अभी घुमा रहा हूँ, और वो भी इसलिए मेरे पास टाइम है। मेरा बच्चा खेलने गया हुआ है और मुझे लगा कि मैं सब कुछ लिख के नहीं समझा सकता, कुछ आपको मैं दिखा के समझाऊंगा। आप यहाँ देखिए, ये सब मैं आपको एक गांव में घुमा रहा हूँ, और इसी गांव के लोग जो है आईटी में काम करते हैं, इसी गांव के लोग खेती करते हैं, और इसी गांव के लोग बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं। कुछ जो है गवर्नमेंट में काम करते हैं, कुछ जो है प्लेन की फैक्ट्री में काम करते हैं, प्लेन बनाते हैं, हर तरह का काम करते हैं यहाँ पे। लेकिन आप इनको देख के नहीं बता सकते कि ये इस घर में जो बंदा रहता है वो किसान है या वो कोई और है। जबकि आप हमारे गांव के लोगों को देख के एक झटके में बोल सकते हो कि ये जो है किसान है और ये जो है शहरी है, क्योंकि हमारा पहनावा, बोली, हर चीज अलग हो जाती है। ये देखिए, ये एक तरफ इसका घर है, ये खेत है, और ये इस तरफ से घर है। और देखिए शौक, देखिए ये किसान जो है बोट भी चलाते हैं, शौकिया। आपको मैं सिर्फ फर्क दिखा रहा हूं। अगर मैं यहां नहीं आता, आप में कुछ शिकायत करते हैं, हम जो है देश छोड़ देते हैं, हम जो है शहर छोड़ देते हैं, अगर हम गांव छोड़ देते हैं, अगर हम गांव नहीं छोड़ते तो हमें पता क्या चलता है कि दुनिया कैसी है। अब हम पता है दुनिया कैसी है। मुझे पता है कि हमारे किसानों के बर्बादी की वजह किसान नहीं है, हमारे किसानों की बर्बादी की वजह हमारे पॉलिसी मेकर्स। और हमारे पॉलिसी मेकर्स गांव में नहीं रहते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर खेती नहीं करते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है गांव का भला करने का। वो पॉलिसी मेकर्स हमारे इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं, उनको सिर्फ हमारा गांव उनके लिए एक वोट बैंक है। वो गांव में वोट लेने जाते हैं और वोट का काम होने के बाद में गांव को भूल जाते हैं। अगर हम और आप अगर गांव का ख्याल रखते हैं, हाँ मेरे लिए तो छोड़ के आना मुश्किल है, मैं तो अभी तो नहीं आऊंगा, लेकिन एक दिन जरूर आऊंगा जब मेरे बच्चे मेरे घर से निकल जाएंगे, कॉलेज चल जाएंगे, अपना काम करने लगेंगे, मैं तब जरूर आऊंगा। और अगर उससे पहले अगर मेरे गांव की एजुकेशन वैसी हो जाए जैसे कि यहाँ पे है तो मैं जरूर आ जाऊंगा। मेरा आज सबसे बड़ा फर्ज मेरे बच्चों के लिए है, उसके बाद मेरे माँ बाप के लिए है। जब मेरे बच्चों के लिए फर्ज खत्म हो जाएगा तो मैं अपने माँ बाप के लिए आऊंगा गाँव, और उसके बाद में मैं समाज के लिए। मेरे चीजें बहुत सिंपल है। मैं समाज के लिए अपने बच्चों को छोड़कर नहीं आऊंगा, खुद गर्जी समझ लो।